लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो कॉन्फिडेंट थे ना उसे पकड़ने को लेकर। मानव, हम सही वक्त पर सही जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन तो फिर ऐसे कैसे हो गया? सब कुछ आपके अंडर ही था ना। आपने कहा था वो हर हाल में पकड़ा जाएगा। हाँ मिस्टर मानव, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर हमारे आने की खबर उसे दी किसने? शायद उस बालन ने। नहीं, बालन नहीं उसे, क्योंकि बालन को हमने ऐसा कोई मौका दिया ही नहीं। जब से आपके घर में ये हादसा हुआ है मिस्टर मानव, हमने बालन पर कड़ी निगरानी रख रखी है। Am I right, मिस्टर मनोज? यस सर। कोई आया था उससे मिलने? जी हाँ सर, एक कृष्णा नाम का आदमी आया था मिलने के लिए। क्या बात की दोनों ने? कुछ खास नहीं, यही खेती बाड़ी और इलेक्शन कैंपेन की बातें कर रहे थे। ओ, देखा मिस्टर मानव, हमने लाख कोशिश की उस बालन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की, और जो सबूत हमारे हाथ लगा वो भाग गया। मुझे आखिर समझ में नहीं आ रहा कि ये गलती कहाँ हुई हमसे। मैं कुछ नहीं जानता। आप उस आदमी को हर हाल में ढूंढिए, हर हाल में पकड़िए। एक आदमी मेरे परिवार को मारने की कोशिश करता है और वो खुलेआम घूम रहा है। इट्स ओके मिस्टर मानव, रिलैक्स। मैं जानता हूँ। आप जानते नहीं हैं, कुछ नहीं जानते। उस हादसे के बाद मेरा परिवार डरा हुआ है। अभी भी हमारी जान को खतरा है। I'm sorry, मैं उसके भागने की खबर सुनकर मैं अपना आपा खो बैठा था। I'm sorry। इट्स ओके मिस्टर मानव, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। तुझे मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगी ना, तेरा मूड चेंज हो जाएगा। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है? देख, शॉपिंग तो शॉपिंग हो जाएगी। क्या है, घर में बैठे बैठे उसी प्रॉब्लम पे तू सोचती रहेगी, तो तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। लेकिन रिक्शा में बैठ के बात है। वो देख, रिक्शा आ रही है। रिक्शा रिक्शा सीता है, नसीब गीता नहीं है। ये बापा वाचवलं रे बाबा। अरे इधर इधर क्यों रुका भैया? आप जरा आगे ले। मेरा है ना सामान बहुत है ना, तो मैं अकेले कैसे जाऊंगी? मैडम मैं आगे नहीं जाऊंगा, आगे रास्ता सही नहीं है, मैं यहीं से टर्न ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करे। क्या इतनी थैली उठा के वहाँ तक नहीं चल सकते? एक मिनट शांति रखो। तू मेरी रिक्शा है, ओके? तेरी रिक्शा है? फरसान का धंधा का दीवाला बच गया क्या? रिक्शा खरीद लिया? फरसान बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, उसका बिजनेस। हाँ, बहुत तरक्की हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तेरे को धंधे में क्या पता चलेगा? हाँ, बराबर। देख, मैं उतरूंगी नहीं इसमें से जब तक मेरा सामान मैं उतारूंगी नहीं ना। मैं रिक्शा में से नहीं उतरूंगी। तू तेरा देखना है, तू चल ना रिक्शा वाला, आगे चल ना। मेरा मीटर चालू है कि नहीं रिक्शा में? चल तू आगे। वो भी जाने वाला नहीं आगे। आई, हम दूसरी ऑटो कर लेंगे ना। आप क्यों इतना सोच रही है? कितनी समझदार है। देख देख, सीख, छोटे से कुछ सीख। हाँ, मैं क्या सीखूं, मैं क्या नहीं सीखूं, ये तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। तू अपना रास्ता नाप, समझी ना? चल उतर। मैं नहीं उतरेगी रिक्शा में से। बोल क्या कर लेगी? क्या करेगी? नहीं उतरेगी मैं भी नहीं छोड़ेगी। आता पकड़। क्या करेगी? अरे एक मिनट नहीं नीचे। आप उतरो यहाँ, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? आप भी खुश मत हो, आपको भी लेके नहीं जाने वाला हूँ। एक दोनों को नहीं लेके जाएगा। हेलो 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 हेलो, देखो कितना पैसे लो। पैसा कितना हुआ तेरा? 115। 100 रुपया रख, ज्यादा नहीं देगी। देख, 15 रुपए भी नहीं दीवाला बच गया है बेचारी का। अभी चलते चलते उठा के जा। अभी तेरे को भी चल के जाना पड़ेगा। अरे वो रिक्शा वाले के बाप उधर खड़े हैं, देख। मैं जाती हूँ ना। तेरे को भी रिक्शा तो नहीं चल, मिली। उठा के चल। तेरे को चल के जाना पड़ेगा। चल के जा, थोड़ी दुबली भी होएगी। सब पे रोब जमाती है। कोई छे कहीं यहाँ। कितना हुआ? ये लीजिए। हाय, देखो तुम आज मुझे नहीं कह सकती कि मैं लेट आया हूँ। मैं तुमसे पहले आ गया था। वो तो मैंने तुम्हारा ऑटो सिग्नल पे देखा तो सोचा तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम ले आता हूँ। थैंक्स। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब? I mean, तुम्हें जबरदस्ती स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो। मैं अपसेट क्यों होने लगी? मैडम,
मैं जानता हूँ कि कल रात तुम्हारे घर में क्या हुआ था। तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इतनी तो खबर रखता ही हूँ। तुम्हारे घर में कल किसी ने बॉम्ब प्लांट किया था ना? लोग कह रहे थे कि वो तुम्हारे भाई ने किया। सॉरी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता था कि तुम्हारी टेंशन कम हो जाए। एक्चुअली मैं तुम्हें वहीं बुलाने वाला था जहाँ हम लास्ट टाइम मिले थे, सेम कॉफी शॉप। पर फिर मुझे लगा कि वो बहुत दूर है, तो मैंने सोचा तुम्हें यहाँ बुला लेना चाहिए। नज़दीक भी है। इन केस तुम्हें जल्दी घर जाना है तो तुम जा सकती हो। तुम्हें अभी घर जाना है? वैसे स्ट्रेंजर, तुम्हें सब पता रहता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे परिवार में क्या चल रहा है। इट्स सो स्ट्रेंज। मेरी आई और तुम्हारी आजी के झगड़े के बारे में। तुम्हें कैसे पता कि मैं अगली लाइन यही बोलने वाली हूँ? यार अब इतना तो तुम्हें समझने लगा हूं मैं। वैसे मुझे आजी ने बताया था वो जो मार्केट में झगड़ा हुआ था ना वाटरमेलन को लेके। हाँ, माँ ने बताया। खैर, इन बड़े लोगों के झगड़े के बीच में हम क्यों पड़े? हाँ, हम कुछ अपने बारे में बात करते हैं। ओह नो, बाबा, ओह गॉड, बाबा यहाँ पे कहाँ से आ गए? ओह गॉड, ओह गॉड। हेलो अंकल। हाँ, ये लड़की। क्या कर रहे हो? वो मेरे बाबा हैं। एक मिनट। तेजू चुप। तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। तुम पागल हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं तेजू। पूर्वी, ये तेरी आई है ना? अरे इसका मूड ठीक करने के लिए मैं उसको लेके गई शॉपिंग के लिए, लेकिन खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापस से कुछ खरीदा नहीं। आई, शॉपिंग से ज्यादा मुझे आपके साथ वक्त बिताना था। लेकिन तूने खरीदा क्यों नहीं? आजी तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं अभी आई को एक ऐसी खबर सुनाऊंगी जिसे सुन के आई बहुत खुश हो जाएगी। आई मैं सोहम दादा से मिलने गई थी। क्या? तू सोहम से मिलने गई थी? वो तुझसे मिला? हाँ आई। थैंक यू पप्पा, थैंक यू। सोहम कम से कम किसी से तो मिला। पूर्वी, कैसा है वो? आजी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बता, तू वहां क्यों गई थी? वो आजी, आई मैं उनसे बॉम्ब वाले सिलसिले में बात करने के लिए गई थी। और पता है आई, जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया ना, तो उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। और उनके एक्सप्रेशंस देख के मुझे ये साफ साफ पता चला कि उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। अब देखना, जल्द से जल्द पुलिस जब असली गुनहगार को ढूंढ लेगी ना, तो सबको पता चल जाएगा कि सोहम दादा ने कुछ नहीं किया। आई, मैंने आपसे कहा था ना, हमारा सोहम ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखिए, अभी हमारे चाल वालों को पता चल जाएगा असली गुनहगार कौन है। अनाप शनाप बकते हैं, अभी जाके उनको बराबर लेसन सिखा दूंगी चाली वालों को। हाँ आई अब तो खुश है ना? बाबा, मानव आपने सुना पूर्वी क्या कह रही है? सोहम ने बॉम्ब नहीं रखा। अर्चना, पुलिस उस इंजीनियर को ढूंढ नहीं पाई। नहीं पकड़ पाई मतलब? मतलब इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती,
वो वहां से भाग गया था। अब पुलिस को भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। अर्चना वही एक आदमी था जिसके जरिए ये साबित हो सकता था कि इस मामले में बालन का ही हाथ है। लेकिन एक बात तो हमें पता चल गई कि इस मामले में सोहम का हाथ नहीं था। लेकिन अर्चना, गुनहगार अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक किसी के निर्दोष होने या न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस उस गुनहगार तक पहुंचना है जिसने मेरे परिवार को मारने की कोशिश की थी। हाँ आजी, तो बिल्कुल चिंता मत कर, सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। अब हाँ, खाना खा लिया हमने। खाना हो गया? अरे लेकिन मैंने तुझे खाने के बारे में पूछा ही नहीं, तू क्या बातें कर रही है? हाँ आजी, तू समझ नहीं रही है। पूर्वी क्या हुआ? आई क्या कह रही है? अच्छा, सामने अर्चना है इसीलिए तो। हाँ ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब आजी, तू मुझे इतना मिस कर रही है। मैं एक काम करती हूँ, तुझसे कल मिलने आती हूँ, ठीक है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तू जरूर आना। हाँ हाँ, चल बाय। बाय। पूर्वी क्या हुआ? क्या कह रही थी आई? आई देखना, मुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और आज ही मुझे मिस कर रही है। कह रही है कि मेरे बिना बहुत अकेला अकेला फील कर रही है। अब मैं यहाँ आप लोगों के साथ रहने आई हूँ, तो आप लोग के साथ भी तो थोड़ा वक्त बिताना है ना मुझे। वो तो तू बिता ही रही है ना पूर्वी, लेकिन बीच बीच में आई के पास जाती रहा कर। हाँ, क्या है ना, उन्हें तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए तुझे बार बार मिलने बुलाती होंगी। जी बाबा, मैं काम करती हूँ, कल जाके आजी से मिलती हूँ। तुम लोग बातें करो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। ये हमको बिठा के कहाँ गए सब लोग? पूर्वी के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे यहाँ पे? आज ही तू सचिन दादा, लेकिन पूर्वी ने तो मुझसे कहा था कि किसी से मत बताना मैंने तुझे यहाँ बुलाया। आपको कैसे पता? अरे उसने ही मुझे बताया। नहीं, हमें यहाँ बैठा कर मैडम खुद कहाँ गायब है? आजी, तेजू, आप सब यहाँ? ये दोनों भी? पूर्वी, तेजू, अब हमें तो आज ही नहीं बुलाया। मतलब ये आपकी और पूर्वी की कुछ मिली भगत है। अच्छा बताओ तो क्या बात है? बताती हूँ, जरा तो धीरज रखो। अब वैसे मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। बोल नहीं सकती क्या? बोलना पड़ेगा। आप अंदर जाइए और पूर्वी से कहना मीटिंग पूरी जमा हो गई है, जो राज खोलना है वो खोल दे आके। हाँ? लो आ गई। क्या पूर्वी, कितनी देर से वेट कर रहे हैं? क्या चल क्या है? क्यों बुलाया हमें? अच्छा तेजू, तो झूठ मत बोला, मुझे पता है तू अभी अभी आई है। अच्छा चल ठीक है, बता ना हमें यहाँ बुलाया क्यों है? आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन आने वाला है। अब पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता बात क्या है। किसी को कुछ भी याद नहीं है यहाँ पे। अरे आई बाबा की एनिवर्सरी आने वाली है। अरे हाँ, हम सब तो भूल ही गए, हम कुछ बहुत बड़ा सा प्लान करेंगे। हाँ एक्चुअली मैंने भी कुछ सोचा है। मैं सोच रही थी कि हम लोग एक सरप्राइज पार्टी प्लान करें। ग्रेट आइडिया, हम सब पार्टी अरेंज करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ,
मुझे लगता है कि हमें पार्टी रखनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया। आई बाबा को कितनी टेंशन भी है सोहम दादा के केस को लेके। मेरे ख्याल से पार्टी वार्टी होगी ना तो थोड़ी टेंशन भी कम हो जाएगी। और मैं इस डे को ना बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ, बाबा के लिए नहीं, आई के लिए भी। इतने साल हो गए मैंने उन्हें कभी एक साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते नहीं देखा ना, और इस बार दोनों एक साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। आज ही तुझे तो याद होगा बाबा आस्था के दिन हमेशा अकेले ही सेलिब्रेट करते आए हैं। वो भी तुझे याद है, हम बचपन में हमेशा ये सोचते थे कि बाबा हमें क्यों नहीं शामिल करते अपनी सेलिब्रेशन में। लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए हमें रीजन समझ में आने लगे, फिर हम लोगों ने भी इंटरफेयर करना बंद कर दिया। एनीवेज, कितने लोगों को बुलाना है, क्या सीन है, क्या प्लान है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें बाहर से किसी को नहीं बुलाना चाहिए, हम सब फैमिली मेंबर सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे वक्त सिर्फ अपनों के साथ ही मजा आता है ज्यादा। देखो 18 साल बाद हमारा मानव और अर्चना अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, तो जबरदस्त पार्टी अरेंज करेंगे। हाँ बिल्कुल, केटरिंग की जिम्मेदारी मेरी है। ग्रेट डन। मानव अंकल का फेवरेट होटल मुझे पता है, तो आई थिंक हम पार्टी वहीं पे करेंगे। एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरी कुछ मीटिंग्स है उन दिनों, तो आई डोंट नो कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है ना अर्जुन, वैसे भी मीटिंग तो सुबह होगी, हम सेलिब्रेट तो रात में करेंगे, तुम आ जाना तब सेलिब्रेट कर लेंगे। ओके, साउंड्स गुड। चलो अभी हम पार्टी की तैयारी करने में जुट जाते हैं। मिली? नहीं सर। तो दूसरे ड्रॉर में चेक करो। सर वो किसी भी ड्रॉर में नहीं। किसी भी ड्रॉर में नहीं तो गई कहाँ? हमारी कल की कॉन्फ्रेंस है, विदाउट द सीडी वी कांट गो। हम लोग हाउ वुड वी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हाउ इज इट गोना हैपन? सर लेकिन सर पिछले कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जो भी लोग शामिल थे मैंने उन सभी से बात कर ली, लेकिन उनमें से कोई भी सीडी के बारे में कुछ नहीं जानता। कोई तो होगा, समवन, कोई सॉफ्ट कॉपी होगी किसी के पास, समथिंग मस्ट बी देयर। नहीं सर, कुछ भी नहीं है किसी के पास। एक्चुअली सर पूर्वी मैम भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल थी, लेकिन मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। मैंने सोचा कहीं ओके don't worry, just I'll manage. Just go. Okay. मेरा हस्बैंड अपनी एक्स फियांसे के साथ रात में घूम रहा था, मुझसे छुप के उससे मिलने जाता है, उससे बातें करता है। And you expect me कि ये सारी बातें शांति से सुने? आगे lost it. अर्जुन का कॉल, कुछ तो गड़बड़ है। पुणे सीडी? कौन से पुणे सीडी की बात कर रही है?
गौरी के आने से पहले ये सब डिलीट कर देती हूँ।